यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज टेक अपना चैनल है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर इसका तीसरा। ठीक है, टेस्ट नंबर यहाँ पर तीसरा रहेगा और इसमें हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। ठीक है, टेस्ट नंबर तीसरा फुल लेंथ का मतलब यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर जो टेस्ट है वो 25 नंबर है। राइट, और आज यहाँ पर फुल टेस्ट नंबर चौथा भी आ जाएगा, तो कल हम लोग यहाँ पर टेस्ट नंबर फुल चौथा करेंगे। ठीक है, और टेस्ट नंबर ओवरऑल 26 होगा। तो यहाँ से देखते हैं, हम लोग ने करीब 50% क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लिए थे। राइट, और यहाँ पर जो जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और यहाँ पर मार्केट में भी अवेलेबल, मार्केट से भी इसको परचेस कर सकते हो। राइट, आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा। क्वेश्चन 50% क्वेश्चन से आगे से करते हैं इसको। और सुबह मैंने कराया हुआ है दृष्टि का पेपर कराया, वो भी आप देख सकते हो जाके। और यहाँ से जो दृष्टि के बाद यहाँ पे मैंने उससे पहले कराया हुआ था डेली टारगेट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या आपको डेली पढ़ना है, उसको लेकर के मैंने पूरा शेड्यूल तैयार किया है। वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यूट्यूब पे भी है और यहाँ पर टेलीग्राम पे लिंक मैंने दे रखा है, पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड करके आप एक एक चीज़ अपनी फॉलो कर सकते हो रोज़ की रूटीन के हिसाब से। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले भारत में मानसून निवर्तन की ऋतु के संबंध में विचार करना है। मानसून के आकस्मिक प्रस्फोट के विपरीत मानसून का विवर्तन एक धीमी प्रक्रिया होती है। पहली बात, 52 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो बहुत तेजी से और यहाँ पर धमाके के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वापस जाते समय ये अक्टूबर नवंबर में काफ़ी धीरे और उत्तर भारत से हटता है। पहला करेक्ट है। सेकेंड है, दैनिक तापांतर की परास की सीमा काफ़ी स्पष्ट होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इस ऋतु में आसमान साफ हो जाता है और यहाँ पर तापमान बढ़ता है, जिससे यहाँ पर दिन में गर्मी और रातें ठंडी होती है और हाई यहाँ पर ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है। तो इसे यहाँ पर अक्टूबर की गर्मी और अक्टूबर हीट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। तीसरा, ये सर्वाधिक प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों हेतु ऋतु होगी। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? तीनों करेक्ट है, डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, G20 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग एवं निर्णय निर्माण हेतु प्रमुख मंच होगा। पहली बात, 53 का पहला यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि G20 दुनिया की 85% यहाँ पर जो GDP है और 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है ये। ठीक है, जिसमें ये आर्थिक सहयोग का सबसे बड़ा एक मंच होगा। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि G20 का कोई यहाँ पर एक स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है ट्रोइका प्रणाली के तहत। किसके प्रणाली के तहत? ट्रोइका, है ना, ट्रोइका प्रणाली है, ट्रोइका सिस्टम के तहत यहाँ बदलती रहती है। तो दोनों बातें करेक्ट है। तीसरी बात बोले W20 पहल को G20 द्वारा महिलाओं का सशक्त पूर्ण अवसर की धारा लाने में सक्षम बनाने के हेतु आरंभ किया गया था। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। राइट, क्योंकि यहाँ पर जो एक यहाँ पर एंगेजमेंट ग्रुप, जिसे यहाँ पर 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया था, ताकि यहाँ पर G20 की चर्चाओं में लैंगिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तीनों बातें यहाँ पे भी एकदम सही है, डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के बारे में विचार करना है। पहली बात है, केंद्रीय कैबिनेट FIDE के कार्यान्वयन की यहाँ पर अवधि को वित्त वर्ष 25-26 तक बढ़ा दिया गया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सरकार ने नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए फाइट की अवधि को बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया है। सेकेंड बात है, इस योजना के तहत पात्र संस्थाओं को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वार्षिक 3% तक की ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, सरकारी सहकारी विकास निगम यहाँ पर जो NCDC है, ये नाबार्ड और यहाँ पर भारतीय लघु जो विकास बैंक है, इस कोष के लिए मुख्य नोडल एजेंसी होंगी। तीनों बात यहाँ पर मत्स्य पालन के और जलीय पर अवसंरचना के बारे में एकदम करेक्ट है, और मत्स्य पालन इस बार काफ़ी न्यूज़ में है, याद रखना है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर, तीनों सही है। 55 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में उसकी अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था थी। साक्ष्यों से पता चलता है कि उनके मेसोपोटामिया, सुमेर, ठीक है, ओमान और अफगानिस्तान के साथ गहरे व्यापारिक संबंध थे, और मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा जो हड़प्पा के साथ यहाँ पर और उसका व्यापार का उल्लेख मिलता है। पहली बात गलत होगी। सेकेंड बात है, सेकेंड बोले वस्तु विनिमय प्रणाली को विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा काल में सिक्कों का प्रचलन नहीं था और व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय जो था उस पर आधारित था। ठीक है, जहाँ वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी और विनिमय को सुगम बनाने के लिए वे पत्थर के बांट के मोहर का उपयोग करते थे। दोनों बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात गलत है, दूसरी बात करेक्ट है।
ठीक है। तीसरी बात है, तीसरा स्टेटमेंट है लोथल हड़प्पा सभ्यता के मणिके निर्माण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोथल और चनहुतड़ो मनके, ठीक है, बनाने के प्रसिद्ध यहाँ पर केंद्र थे। लोथल में एक गोदीवाड़ा के साथ मनके बनाने का कारखाना भी मिला है, जहाँ ये कीमती पत्थरों के आभूषण निर्यात किए जाते थे। तीसरी बात करेक्ट है, दूसरा और तीसरा सही है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत थी। तो आंसर क्या होगा, 55 का डी करेक्ट है। 56 है, 2025 में चर्चा में रहे यहाँ पर कुछ सामाजिक मुद्दे उसको लेकर के देखते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित प्लेटफॉर्म वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अपनी पहली बार 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल के माध्यम से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, ये 25-26 की बात कर रहा है, अभी जो रिलीज हुआ 26-27 की उसकी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, वो 25 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो क्या होगा, पहली बात यहाँ से 56 की ये क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 25-26 बजट में गिग और प्लेटफॉर्म जो वर्कर हैं जैसे जोमेटो, स्विगी, इसके डिलीवरी पार्टनर के लिए सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकता दी गई है और उन्हें ई श्रम पोर्टल के जरिए आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना एक ऐतिहासिक कदम बताया गया है। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड, नमस्ते योजना जो यहाँ पर 2025 में अपने पूर्ण कार्यान्वयन के चरण पर थी, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में हाथ से मैला ढोने की जो मैनुअल यहाँ पर जो डिस्पेंसिंग है उसको लेकर के प्रथा को समाप्त करना और स्वच्छता कार्यों के मशीनीकृत को बनाना। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। नमस्ते योजना नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम जो होगा उसका लक्ष्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को लेकर 100% मशीनीकृत करना होगा, ताकि किसी भी सफाई कर्मचारी को सीधे मानव मल के संपर्क में न आना पड़े। और इसको लेकर के नमस्ते को लेकर के मैंने आज क्या किया है, दोनों टॉपिक, दोनों बात तो सही हो गई। और यहाँ पर जो नमस्ते जो स्कीम है इसको लेकर के मैंने आप पूरा PIB की बहुत बड़ी यहाँ पर न्यूज शेयर की, किसमें जो डेली टारगेट मैंने कराया है। डेली टारगेट जैसे स्टार्ट हो गया है 10 फरवरी से, ठीक है। तो अब जाके डेली टारगेट देख सकते हो क्या क्या आपको रोज पढ़ना है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें कवर होगी। मैंने एक एक चीज़ आपको समझाई है, आपको अच्छा लगता है तो फॉलो करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप यहाँ पर जाके फॉलो ही करो, ठीक है। आप उसको देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं, तो आप फॉलो कर सकते हो, एकदम फ्री है, कोई चार्जेस आपको नहीं लगना है ना। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर रोज टॉपिक दिए जाएंगे, टॉपिक के साथ साथ आपको समझाया भी जाएगा कैसे कैसे यहाँ पर लिखा। तो मैंने पूरा PDF शेयर किया है, उसको आप एक बार रीड करो, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि मुझे कैसे करना है चीज़ें। और हर चीज़ का मैंने टाइम शेड्यूल दे रखा है, टेस्ट सब सॉल्व करते हो उसका टाइम शेड्यूल दे रखा है, ठीक है। और जैसे कि आप कुछ MCQ सॉल्व करते हो या रिवीजन करते हो, सबका टाइम टेबल भी यहाँ पर मैंने बना रखा है आपके लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी काफ़ी अच्छा है, आप एक बार देखोगे अपना सजेस्ट भी दोगे वहाँ पर। ये दोनों बातें क्या होंगी, करेक्ट है। तीसरी बात में आते हैं अपनी, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने स्वास्थ्य और उत्तरजीविका हेल्थ एंड जो सर्वाइवल के उप सूचकांक में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त किया है। तीसरी बात से गलत होगी, क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 25 में भारत ने शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में सुधार किया है, लेकिन स्वास्थ्य और उत्तरजीविता जो है उसमें सूचकांक अभी भी यहाँ पर दुनिया में सबसे निचले पायदान में देशों में शामिल है, ना कि शीर्ष 10 देशों में। 1 2 सिर्फ यहाँ पर करेक्ट है, दो बातें इसकी। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNE और हालिया कृषि विकास के बारे में विचार करना है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग के दायरे में लाने और इसके लिए 10,000 बायो इनपुट्स रिसोर्स केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। पहली बात 57 का करेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड है, नैनो DAP के प्रयोग सफल प्रयोग के बाद यहाँ पर सरकार ने मृदा स्वास्थ्य सुधार के लिए नैनो यूरिया व्यावसायिक उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने नैनो यूरिया के व्यावसायिक उपयोग को प्रतिबंधित नहीं किया है, बल्कि इसे और अधिक प्रोत्साहन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर यह पारंपरिक बोरी वाले यूरिया की तुलना में कई अधिक यहाँ पर कुशल और पर्यावरण अनुकूल बनाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा। क्वेश्चन 58 है, किसी तट के ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित होने पर भी वर्ष भर हिमयुक्त रहने का क्या संभावित कारण हो सकते हैं, ठीक है। देखो इसके संभावित कारण एक तो हो सकता है कि तट के निकट गर्म महासागरीय धाराओं का प्रवाह, है ना, पहली बात यहाँ से सही होगी। दूसरा, तट पर उष्णकटिबंधीय पवनों का प्रवाह, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जो पवनें होती हैं उसका नियमित प्रवाह संभव नहीं है, वहाँ ध्रुवीय पवनें पूर्वी पवनें चलती हैं, ठीक है, जो ठंडी होती हैं, तो गलत होगा। जल निकाय भूअवध प्रकृति, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जल निकाय भूअवध लैंडलॉक्ड प्रकृति अक्सर पानी को जल्दी ठंडा कर देती है, जैसे बाल्टिक सागर, जबकि यहाँ पर खुला समुद्र गर्म धाराओं के प्रभाव में रहता है। तो क्या होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर 1 ओनली करेक्ट है, दूसरा और तीसरा यहाँ से गलत होगा, ए यहाँ से आंसर है।
59 नंबर है, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात है, 59 नंबर क्वेश्चन बोला पीट स्वीट के संबंध में विचार करना है। ये IBM का एक प्रकार है जिससे के तहत यहाँ पर विश्व की स्थानीय स्तर पर 3% भाग शामिल होगा। ठीक है, पहला क्या होगा, 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पीटलैंड्स जो होता है ये पीटलैंड्स, पीट स्वीड लिखा है यहाँ पे, हाँ पीट स्वैम्प, पीट स्वीड, चलो देखते हैं। जो पीटलैंड होते हैं ये क्या होते हैं, ये आर्द्र भूमि वेटलैंड का एक यहाँ पर प्रकार है। ये पृथ्वी के केवल 3% भूभाग को कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीटलैंड होना चाहिए था ना, पीटलैंड के बारे में, ऐसा कोई नहीं, आगे देखते हैं। ये सबसे बड़े प्राकृतिक स्थानीय कार्बन होंगे। सेकेंड बात करें क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े स्थानीय कार्बन भंडार हैं, ये वनों की तुलना में 2 गुना कार्बन सोखते हैं। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा, पीट का वैश्विक ऑक्सीकरण एक स्वस्थ पीट सीड, अच्छा पीट सीड सही लिखा हुआ है, पीट सीड की विशेषता बताता है। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर पीट का ऑक्सीकरण तब होता है जब ये सूख जाते हैं और इन्हें जला जाता है, जिससे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और एक अस्वस्थ या नष्ट हो रहे पीटलैंड की विशेषता बताते हैं। ये एक स्वस्थ पीटलैंड गीला और यहाँ पर कार्बन सोखने वाला कार्बन सिंक होता है, न कि यहाँ पर पीट सीड्स की विशेषता बताता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पीट सीड गलत नहीं लिखा है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर 1 2 करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी इसकी, आंसर बी करेक्ट है। 60 नंबर है, ये राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर कोई राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है और यहाँ पर स्टेटमेंट या आपको पूरा कथन दे रहा है। ठीक है, जैसे कि बोला है परिच्छेद में, ये राष्ट्रीय उद्यान हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र होगा। ये भारत में जैव विविधता के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। इस उद्यान में विश्व भर या विश्व के सुदूर उत्तरी निम्न भूमि सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र विस्तृत डिप्टोरो कार्प वनों के लिए भी जाना जाता है। तो किसकी बात यहाँ पर परिच्छेद में कर रहा है, आंसर हो जाएगा, ये बात करें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, डी नंबर इसकी बात कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्ष 2025 में चर्चा में रहे एग्रीस्टेक और दाल मिशन के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, एग्रीस्टेक के तहत प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान पत्र फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी, PIB डिजिटल एग्रीकल्चर। तो क्या होगा, पहला 61 की पहले स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। इसके तहत यहाँ पर प्रत्येक किसानों को एक डिजिटल पहचान पत्र दिया जाएगा और जिससे यहाँ पर उन्हें सब्सिडी और यहाँ पर ऋण को आसानी से उनको दिया जा सके, इसको लेकर के पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है 61 का दूसरा स्टेटमेंट, ये बोला है डिजिटल फसल सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल खरीफ फसलों को डेटा एकत्र करना होगा। ये द हिंदू में न्यूज़ में आया था ये। ठीक है, तो सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण का उद्देश्य केवल खरीफ नहीं बल्कि यहाँ पर खरीफ रबी जायद फसलों को सटीक डेटा एकत्र करना ताकि बीमा और मूल रूप से समर्थित मिल सके इसको। सेकंड बात गलत हो जाएगी। तीसरा, सरकार ने वर्ष 2027 तक दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। इकोनॉमिक टाइम्स में यहाँ पर न्यूज़ दे रखा था पल्स मिशन को लेकर के, तो तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत वर्तमान में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने 2027 तक का लक्ष्य रखा है जिसके तहत अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो तीसरा करेक्ट है और यहाँ से पहला करेक्ट होगा। तो 1 और 3 दो बातें सही है। यहाँ पर देखो कहाँ से लिए गए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कहीं पे क्वेश्चन में दिखा दिया है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 62, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के संबंध में विचार करना है। ये एक गर्म आयनित गैस है जिसमें केवल धनावेशित कण होते हैं, ये धनावेशित आयन होते हैं। पहली बात, पहला गलत है क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा एक आयनित गैस होती है जिसके यहाँ पर धनावेशित आयनों के साथ साथ इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और ये समग्र रूप से विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, पहला क्या होगा, गलत हो गया। सेकेंड, ये विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में प्रभावित होता है, ये दोनों क्षेत्रों से प्रभावित होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो रहेगा स्टेटमेंट ये गलत था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसमें स्वतंत्र आवेशित कण आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। तीसरी बात है, यह ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड का 99% से अधिक दृश्य पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में ही होता है। सूर्य और सभी तारे प्लाज्मा से बने हैं और यहाँ पर पृथ्वी पर बिजली जो है उसको लेकर के अरोरा और प्लाज्मा के उदाहरण होंगे। तो तीसरी बात गलत होगी, ओनली यहाँ पर सेकेंड बात करेक्ट है, बाकी गलत है सब। क्वेश्चन नंबर 63, ये जैन धर्म नहीं, ये जैन धर्म का एक यहाँ पर पवित्र स्थल है जो सह्याद्री श्रेणी की में स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची एकात्मक
जैन प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये उपरोक्त परिच्छेद यहाँ पर किस क्षेत्र के यहाँ पर वर्णन कर रहा है? ये देखो, ये जो वर्णन कर रहा है, ये वर्णन कर रहा है मांगू या मांगी तुंगी, है ना। मांगी तुंगी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, मांगी तुंगी यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में सह्याद्री श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र होगा। विशेषता क्या होगी इसकी? विशेषता यहाँ भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर ने जो इसकी 108 फीट या 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है, जो एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है। ठीक है, और यहाँ पर एकास्मक, है ना, या मोनोलिथिक बोल सकते हो, ये वर्तमान की विश्व की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक विकल्प और देख सकते, जैसे कि यहाँ पर गोमतेश्वर है, जो ये गोमतेश्वर यहाँ पर दे रखा है बी नंबर में। तो गोमतेश्वर ये क्या है? श्रवण बेल गोला में बाहुबली की प्रतिमा 57 फीट है, और माउंट आबू जो है ये अपने दिलवाड़ा मंदिर है उसमें संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब बातें याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भारत की जननांकी की संरचना के बारे में विचार करना है। भारत की आयु पिरामिड का आकार संकीर्ण आधार पर चौड़े और साथ में यहाँ पर उल्टे त्रिभुज के समान होते हैं। पहली बात, 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत का आयु पिरामिड अभी भी चौड़े आधार जो है वाला होता है, जो यह दर्शाता है कि हमारे यहाँ युवाओं की संख्या अधिक है और संकीर्ण आधार पर चौड़ा शीर्ष विकसित देश में विशेषता बताता है। ठीक है, पहला बात गलत है। सेकेंड, स्वतंत्रता पश्चात भारत की जनसंख्या की औसत आयु लगातार गिरावट आई है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा में सुधार और जीवन प्रत्याशा बढ़ने के कारण भारत की औसत जो आयु है ये बढ़ रही है, न कि गिर रही है। 1950 में ये लगभग 21 वर्ष थी, जो बढ़कर 28 से 29 वर्ष हो गई है। तीसरा है, पिछले 5 दशक में भारत के लिंग अनुपात में लगातार गिरावट आई है। तीसरी बात ऐसे गलत कि पिछले 5 दशकों में भारत में लिंग अनुपात को लेकर उतार चढ़ाव हो रहा है, और लेकिन 2011 के बाद से 2011 की जनगणना के हाल ही जो आंकड़े थे उसके हिसाब से इसमें सुधार देखा गया, ना कि लगातार गिरावट। तो ये बात गलत होगी। तीनों बातें गलत हैं। आंसर सही पूछा है तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। 65 बातें वर्ष 2025 में चर्चा में रहे पर्यावरण घटनाक्रम के संबंध में विचार करते हैं। देखते हैं पहली बात। पहला बोला है ऐसे, ये भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 98 हो गई है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि 24-25 में दौरान नई आर्द्रभूमि को शामिल किए जाने के बाद से भारत में रामसरों की स्थल की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। 24 के मध्याकोड़ों के बीच यहाँ पर ये 85 थी, है ना। और डाटा यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा 4 से 5 महीने पुराने डेटा है ना, तो यहाँ पे अपना नए डेटा ऐड कर सकते हो, उसमें हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? ये बात इसके अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि यहाँ पर 24 के मध्य तक के ये 85 थी, राइट। COP29 के बाकू समझौते के तहत जलवायु वित्त लक्ष्य को $300 बिलियन प्रतिवर्ष कर दिया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नवंबर 2024 में अजरबैजान बाकू में आयोजित COP29 में विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को लक्ष्य को बढ़ाकर $300 बिलियन प्रति वर्ष 2025 तक करने की सहमति व्यक्त की है। सेकेंड करेक्ट है, और पहला भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ग्लोबल प्लास्टिक संधि ट्रीटी पर सभी यहाँ पर देशों ने प्लास्टिक उत्पादन को कम करने के लिए अंतिम हस्ताक्षर कर दिए हैं। तीसरी बात से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल प्लास्टिक संधि पर लंबे समय से बातचीत चल रही है, लेकिन यहाँ पर उत्पादक कटौती के मुद्दों को लेकर असहमति कारण अभी यहाँ पर सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो 1, 2 यहाँ से करेक्ट है, तीसरा इसका गलत हो जाएगा। 65 का आंसर 1 और 2 सही है, तो 2 बातें सही, तो बी। 66 नंबर है, योजक विनिर्माण एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में विचार करना है। इसका उपयोग परत दर परत जोड़कर 3D वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। पहला 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसका उपयोग केवल धात्विक पदार्थों के लिए कर सकते हैं। सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका उपयोग धातुओं के अलावा पॉलीमर, प्लास्टिक, ठीक है, चीनी मिट्टी, है ना, कैरामिक्स, और यहाँ पर कंक्रीट, और यहाँ पर जो जीवित कोशिकाएं हैं उनको लेकर भी कर सकते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा है, पारंपरिक विनिर्माण की तुलना में ये कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि करता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कचरे को कम करता है, और क्योंकि यहाँ पर ये केवल उतनी ही सामग्री उपयोग होती है जितनी आवश्यकता। ये रसद लॉजिस्टिक जो होती है उसकी जरूरत को कम करके कार्बन फुटप्रिंट को घटाता है, बढ़ाता नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। बी यहाँ से आंसर है 66 का। 67 है, निम्नलिखित में से किन सुरक्षा निकायों की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर। एक तो आंसर हो जाएगा आपका पहला
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा सुरक्षा और मंत्रिमंडलीय समिति, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा मंत्रिमंडलीय समिति जो है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। तीसरा रक्षा योजना समिति, ये बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर रक्षा योजना समिति का गठन 2018 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता एनएससी द्वारा की जाती है ताकि देश को रक्षा रणनीति की एकीकृत किया जा सके। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर 67 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 68 है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भुगतान बैंक द्वारा किए जा सकते हैं? भुगतान बैंक द्वारा यहाँ पर किए जा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा एक तो पहला मांग जमा को स्वीकार करना, ठीक है। दूसरा अन्य बैंकों को संबंधी यहाँ पर जो बैंकिंग सहायक के रूप में काम करना। क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, ये बात गलत होगा क्योंकि क्रेडिट भुगतान बैंक जो होते हैं ये लोन नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते। वे केवल क्रेडिट डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड जारी करेंगे, है ना। वे केवल डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड जारी करते हैं, ना कि क्रेडिट कार्ड। भुगतान और प्रेषण सेवाएं ये भी आपको देंगे, ठीक है। तो 1, 3, 4 करेक्ट है, तो आंसर सी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन 69 है, एग्जिम बैंक के संबंध में विचार करना है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण और उसे बढ़ावा देने हेतु एक सर्वोच्च वित्तीय संस्थान होगा। पहली बात 69 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर एग्जिम बैंक भारत का मुख्य निर्यात ऋण संसाधन है जो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करता है, पहली बात। सेकेंड, इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है, लेकिन ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के विनियमित जो ढांचे है उसके तहत काम करेगा। तीसरी बात है, ये देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, विकसित करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करता है। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर निर्यात संवर्धन परिषद जो होती है इसकी स्थापना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाती है, ना कि एग्जिम बैंक द्वारा। बैंक का कार्य मुख्य रूप से वित्तीय सहायता देना होता है। 1 और 2 करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। 70 नंबर है, 70 नंबर, हाँ। संविधान की 10वीं सूची के तहत सदन के अध्यक्ष की यहाँ पर निर्भरता प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय की शक्ति निम्नलिखित में से किसकी नीति होती है? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर सदन की ओर से उसके द्वारा निर्वाचित सदस्य में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर समान नियम 10वीं सूची के तहत किसी सदस्य की योग्यता का फैसला सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर विशेष स्थिति में यह प्रश्न स्वयं अध्यक्ष या सभापति की निर्भरता से संबंधित हो तो निर्णय सदन में ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे सदन इस उद्देश्य के लिए निर्वाचित करे, ठीक है। और संविधान की 10वीं सूची का पैरा 6(1) में दिया गया है बात ये। क्वेश्चन नंबर 71, 71 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में विचार करना है। विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अंतर्गत सभी सदस्य शामिल होते हैं और इसकी बैठक 2 वर्षों में एक बार होती है, पहली बात। 71 का पहला करेक्ट है। विश्व व्यापार संगठन समान परिषद विवाद निपटान निकाय के रूप में काम करेगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जब WTO की समान परिषद व्यापार विवाद को सुलझाने के लिए बैठती है तो उसे विवाद निपटान निकाय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 72 है, समुद्री ज्वार भाटा के संबंध में विचार करना है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो लघु ज्वार का निर्माण होता है, पहली बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो सिजिकी है ना, ये वृहद ज्वार और स्प्रिंग टाइड आता है, ना कि यहाँ पर लघु ज्वार निप टाइड जो होता है तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, पहला गलत है। सेकेंड, जब चंद्रमा उपभू पर स्थित होता है तो ज्वारीय क्रम समान रूप से अधिक हो जाएगा, ये बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर उपभू वह स्थिति होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और ये समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है और जिससे यहाँ पर ज्वारीय उभार समान से अधिक लगभग 15 से 20% अधिक हो जाता है, सेकंड करेक्ट है, 1 गलत होगा। 73 है, अपराधों के लिए 2 सिद्धि संबंध में संरक्षण को लेकर विचार करना है, पहला बात दूसरी बात है, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए उसे जाने का समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरोपित की जा सकती थी। समझ नहीं आया मुझे। बोला कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो अपराध के लिए जाने के लिए उसका अधीन आरोपित किया जा सके हो, ठीक है। तो देखो पहली बात यहाँ पर 73 की ये सही बात है। ये क्या बोला कह रहा है कि यहाँ पर इसे कार्यान्वित विधि संरक्षण मौका जाता है, यानी किसी व्यक्ति को केवल उसी कानून के उल्लंघन पर सजा दी जा सकती है जो अपराध के समय लागू हुआ हो, है ना, ये बात इसका कहने का मतलब है।
तो पहली बात यहाँ से सही है। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कार्योत्तर विधि संरक्षण, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, है ना। पहली बात सही है। सेकेंड बात है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध में जुड़े एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, सही भी है ये, ठीक है। आंसर क्या होगा, दोनों बातें करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा आंसर 1 2 दोनों सही है। 74 है इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के संबंध में विचार करना है। ICIT संयुक्त राष्ट्र प्राधिकृत एक निकाय है। पहली बात 74 का पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ICID एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, न कि संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक निकाय। हालांकि FAO और यूनेस्को जैसे निकाय साथ मिलकर काम करता है। सेकेंड बात है, पहला गलत हो गया। सेकेंड है इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य जो होगा ये संधारणी ग्रामीण विकास के माध्यम से संधारणी कृषि जल प्रबंधन को प्रोत्साहन करेगा। सेकेंड बात करेक्ट है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर क्या होगा 74 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से, मतलब बी केवल 2 करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर है अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के संबंध में विचार करना है। इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि आत्मा ईश्वर से पृथक और अपृथक सत्ता होती है। पहली बात 75 का यहाँ से क्या होगा करेक्ट है, सही बात है। दूसरा है ये वेदों की नित्यता और शाश्वतता पर बल देता है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर ये दर्शन मुख्य रूप से भक्ति और श्रीमद् भागवत पुराण से अधिक बल देगा, न कि केवल वेदों की दार्शनिक नित्यता पर, ठीक है। सेकेंड गलत हो जाएगा। तीसरा ये वेदांत दर्शन का एक उपदर्शन होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला कि ये वेदांत दर्शन का एक उपदर्शन होगा। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि वेदांत दर्शन का उपदर्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित एक वेदांत का उपदर्शन होगा। ओनली 1 करेक्ट है, हाँ 1 3 करेक्ट है ना। अच्छा तीसरा सही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि ये एक वेदांत दर्शन का उपदर्शन है ना, तो ये बात सही होगी। और पहली बात भी सही है यहाँ पर, ये गलत, तीसरी बात गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सही बात बोला है कि यहाँ पर ये जो है ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित वेदांत का एक उपदर्शन होगा, सही बात है। और ये वेदों की नित्यता पर जो शाश्वतता होता है उसको बल देता है, तो ये बात गलत होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर ये मुख्य दर्शन के रूप में भक्ति और श्रीमद् भागवत पुराण जो होती है उस पर अधिक बल देता है, न कि वेदों की दार्शनिक नित्यता पर। तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर 75 का डी यहाँ से सही है। 76 नंबर है अन्य महाद्वीपीय नदियों की तुलना में कावेरी नदी जल प्रवाह के संबंध में कम उतार चढ़ाव के लिए जानी जाती है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए सबसे जो उपयुक्त कारण है यह जाएगा जल ग्रहण क्षेत्र का दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ उत्तर पूर्व मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करना होता है। डी क्या होगा, डी यहाँ से सही आंसर होगा 76 का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जल ग्रहण क्षेत्र का दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ उत्तर पूर्व की ओर मानसून का वर्षा प्राप्त करना। विस्तृत व्याख्या में यहाँ पर देखेंगे कि अगर जो कावेरी और यहाँ पर अन्य प्रदीप नदियाँ ये गर्मी में पूरी तरह से नहीं सूखती हैं, इसका कारण कि यहाँ पर भौगोलिक स्थिति होती है इनकी, और इसका ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र कर्नाटक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त कर लेता है, ठीक है। डी करेक्ट आंसर होगा 76 का। 77 है साइमन कमीशन के संबंध में विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, जबकि मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया था। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने जिन्ना गुट के भी इसका बहिष्कार किया था। केवल मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी जैसे कुछ समूह ने इसका विरोध नहीं किया था, गलत हो जाएगा। सेकेंड, इसने पुलिस एवं नौकरशाही के संपूर्ण भारतीयकरण की अनुशंसा की थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इसने प्रशासनिक सुधारों की बात तो की थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस और नौकरशाही के संपूर्ण भारतीयकरण जैसी कोई क्रांतिकारी अनुशंसा नहीं की थी। तीसरा, इस आयोग में भारत का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इसे श्वेत आयोग कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर इसमें सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद से थे और इसमें एक भी सदस्य भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, पहले दूसरी गलत है। करेक्ट आंसर 77 का डी। 78 में आते हैं 1878 के रिचर्ड स्ट्रेची आयोग के संबंध में विचार करना है कि इसका क्या उद्देश्य था। देखो इसका उद्देश्य था अकाल नीति समान सिद्धांत को निर्धारित करना, ठीक है। 1876 से 78 में भीषण अकाल के बाद लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची अध्यक्षता के पहला पर अकाल आयोग को गठित किया था, ठीक है, गठन किया था। और इसकी सिफारिश पर ही अकाल संहिता, ठीक है, जो फेमेन कोड है, ये यहाँ पर क्या था, तैयार किया गया था, जिससे यहाँ पर अकाल के समय
मजदूरी देने के लेकर मुफ्त सहायता नियम तय किए गए थे या तय किए गए थे या तय किए जा सकते थे। ठीक है, तो बी यहाँ से क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 78 का। 79 बंदरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में विचार करना है। स्वर्णमुखी नदी इस उद्यान से होकर गुजरती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये उद्यान हाथियों के लिए एक वन्यजीव गलियारे का भाग होगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये BR हिल्स और सत्यमंगलम तक जाने वाले हाथी गलियारे का हिस्सा होगा। तीसरी बात है, भारत का प्रथम बटरफ्लाई पार्क बंदरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही है, पहला भी सही है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 79 का। आगे आते हैं क्वेश्चन 80 नंबर। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के बारे में विचार करना है। यह अधिनियम 9 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। पहली बात, 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर RTE अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा दिव्यांग बच्चों के लिए या नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है, लेकिन मूल अधिनियम की धारा में 14 वर्ष ही है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड, हालिया संशोधन में 24-25 के अनुसार राज्य सरकारों को अब कक्षा 5 और कक्षा 8 तक के नियमित परीक्षाएं होती हैं आयोजित करने और विफल होने वाले छात्रों को रोकने का अधिकार देगी। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के EWS के लिए 25% सीटें आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा। तो ये बात सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, आंसर हो जाएगा तीसरा, दूसरा करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के दौरान जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के बारे में देखते हैं। पहला है, पिछले 3 वर्षों में भारत की वास्तविक रियल GDP विकास दर 8% से ऊपर बनी हुई है। पहली बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पिछले 3 वर्षों में लगातार 8% से ऊपर नहीं रही है। वित्त वर्ष 23-24 में 8.2% थी। ठीक है, और 24-25 में यहाँ पर 24-25 और 25-26 के अनुमान में 6.5 और 7.5 के बीच रही है। तो सेम नहीं रही है, ऊपर नहीं बनी है इससे, बल्कि बीच में ही रही है, ऊपर नहीं गई इससे, तो पहली बात गलत हो जाएगी। भारत बाह्य ऋण एक्सटर्नल यहाँ पर जो डेप्ट होते हैं उसकी अल्पावधि ऋण शॉर्ट टर्म डेप्ट का हिस्सा दीर्घकालिक ऋण की तुलना में अधिक हो गया है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है कि यहाँ पर बढ़ा नहीं है। ठीक है, गलत हो जाएगा, बल्कि कम हुआ है। तो 81 का दोनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। तीसरी बात देखते हैं। तीसरा बोला है, पूंजीगत व्यय कैपिटल यहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है जो इसमें वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट GDP के 4.5% के लक्ष्य की निरंतर कम हो रहा है। तीसरी बात क्या होगी, 81 का तीसरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, केवल 3 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में जारी इंडिया HIV अनुमान 2025 इंडिया HIV एस्टीमेट रिपोर्ट 2025 से उसके बारे में विचार करते हैं। देखते हैं, भारत में वयस्कों में HIV का प्रसार एडल्ट प्रिविलेंस राष्ट्रीय स्तर पर 1% से अधिक है, जो वैश्विक औसत से ऊपर है। पहली बात यहाँ से 82 का क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में वयस्क में HIV का प्रसार जो है काफ़ी कम है और ये 0.2% से 0.22% के आसपास स्थिर है। ठीक है, और ये वैश्विक स्तर पर लगभग 0.7 काफ़ी नीचे होगा, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम जो है इसका 5वां चरण NACP जो 5 है, ये मतलब 5वां चरण जो इसका है, इसमें 25-26 तक वार्षिक नए संक्रमण मौतों में 2010 को जो इस तरफ को लेकर के 80% तक कम करने का लक्ष्य रखता है। सेकेंड बात करेक्ट है ये। ठीक है, तीसरी बात है, विश्व एड्स दिवस 25 जो है उसकी थीम क्या थी, बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रक्रिया में बदलाव लाना रखी गई थी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, तो तीसरा सही है और यहाँ पे दूसरा सही है, पहली बात यहाँ से गलत है, इसकी आंसर बी करेक्ट होगा। आते क्वेश्चन 83 में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य और इनके राज्य रखे हैं। ठीक है, पहला बोला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, न कि गुजरात में। गुजरात में समुद्री जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित होगा, तो यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड बात आते हैं। सेकेंड बात बोला है इसका कि भीतरकनिका यहाँ पर जो है समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य किधर होगा। भीतरकनिका आपका ये सही बोला है, क्योंकि भीतरकनिका आपका यहाँ पर उड़ीसा खारे पानी के मगरमच्छों को लेकर के समुद्री कछुओं के लिए प्रसिद्ध होगा। ठीक है, अगला है मालवन समुद्री वन्यजीव
अभयारण्य ये किधर होगा, ये महाराष्ट्र में बोला है। तो यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर मालवण समुद्री जो वन अभयारण्य है ये सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है, जो यहाँ पर समुद्री जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होगा। 2 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी इसका सही सम्मिलित कर रहा है। 84 है, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न को लेकर के विचार करना है। अब सभी निजी कंपनियों के लिए अपनी आंतरिक समिति की जानकारी सरकारी सी बॉक्स पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। पहली बात यहाँ से 84 का करेक्ट है। सेकंड, कंपनी को अपने वार्षिक बोर्ड रिपोर्ट में लंबित शिकायतों का विवरण देना अब कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। यह अधिनियम केवल उन्हीं संस्थानों पर लागू होता है जहां महिला कर्मचारी की संख्या 50% से अधिक हो। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर जो पोस है POSH अधिनियम उन सभी संस्थानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी हों। जहां 10 से कम कर्मचारी होंगे वहां स्थानीय समिति LC शिकायतों को सुनाई करेंगे। तो ये बात गलत होगा। ओनली 1 टू करेक्ट है। 84 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर है। 85 नंबर क्वेश्चन है, बोला है हाल ही में चर्चा में रही एंड फ्लाई है उसके बारे में विचार करना है। इसकी खोज हाल ही में दिल्ली के नॉर्दर्न रिज और तमिलनाडु की सिरुवानी पहाड़ी में की गई है। पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। दूसरा द हिंदू में न्यूज़ में था ये। दूसरा ये प्रजातियां मिमेरिकोफिली प्रदर्शित करती है जहां इनके लार्वा चींटियों के घोंसले में रहते हैं। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिर्मिकोफिली होता है इसका उदाहरण होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें लार्वा चींटियों के साथ एक सजीवी संबंध के रूप में रहना और अक्सर चींटियों के घोंसलों के भीतर विकसित होना, है ना। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 85 का 1, 2 दोनों सही है, ठीक है। सी यहाँ से क्या होगा 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर है, जनवरी 2026 में चर्चा में रहे आर्थिक रुझानों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। यहाँ बोला है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेक्स यहाँ पर रिजर्व है पहली बार 750 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर पर पार कर गया है। पहली बात क्या होगी, 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, RBI नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI में पिछले वर्ष की तुलना में 15% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारत अब कुल विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो भारत है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में चौथे या 5वें चीन और जापान स्विट्जरलैंड के बाद होगा, है ना। इस स्थान पर ना कि यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1 और 2 यहाँ से करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर है। 87 नंबर है, यहाँ से ये बोला है कि हाल ही में समाचारों में रही निम्नलिखित में से प्रजातियों में उनकी यहाँ पर IUCN के रेड लिस्ट के साथ पर विचार करना है। नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी, ये क्या होगा, ये बोला है गंभीर रूप से लुप्तप्राय या क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। तो क्या होगा पहला, देखो 87 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये यहाँ से करेक्ट है। आप लोग देखो यहाँ पे हिंदी जो इनके ना ये वाले क्वेश्चन को हिंदी मत पढ़ना, ये वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा अच्छे तरीके से समझोगे आप, क्योंकि गंभीर लुप्तप्राय क्या होता है मुझे भी नहीं पता कि गंभीर लुप्तप्राय किसको बोलते हैं। जब इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड पढ़ोगे तब समझ आएगा कि हाँ क्रिटिकली इंडेंजर्ड की बात कर रही है ना। तो ये आसान होता है कुछ कुछ की इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन इंग्लिश से ही सॉल्व करोगे। सेकेंड है मद्रास हेजहोग, ये क्या है, देखो मद्रास हेजहोग ये यहाँ पर संकटग्रस्त नहीं है बल्कि यहाँ पर IUCN इसे कम चिंताजनक या लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। तीसरा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये वल्नरेबल ये सुभेद है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये जो वल्नरेबल नहीं बल्कि यहाँ पर ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में माना जाएगा। उसकी संख्या 150 से भी कम बची हुई है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, एक बात यहाँ से सही है। 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है कि कॉल मनी के मार्केट के बारे में विचार करना है। ये एक ऐसा बाजार है जहाँ बैंकों को द्वारा अपनी आरक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 1 वर्ष की अधिक अवधि के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। पहला क्या होगा, 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये कॉल मनी मार्केट अल्पकालिक शॉर्ट टर्म बाजार है। इसमें ऋण की अवधि 1 दिन से 14 दिन तक होती है, न कि 1 वर्ष या 1 दिन की कॉल मनी से, और यहाँ पर 2 से 14 दिन के लिए यहाँ पर नोटिस मनी कहा जाएगा इसको। तो पहली बात यहाँ से गलत होगी। सेकेंड है, केवल भारतीय रिजर्व बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को कॉल मनी मार्केट में भाग लेने की अनुमति होती है। सेकेंड गलत क्योंकि यहाँ पर RBI को यहाँ पर बैंक RBI और यहाँ पर बैंक ही नहीं बल्कि यहाँ पर प्राथमिक जो डीलर होते हैं प्राइमरी डीलर जो होते हैं वो भी यहाँ पर क्या होगा भाग ले सकते हैं। यद्यपि बैंक इसके मुख्य खिलाड़ी हैं और लेकिन ये केवल उन पर सीमित नहीं होंगे। आंसर क्या होगा, दोनों गलत है। कॉल मनी के बारे में आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा, कोई सही नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा यहाँ पर दे रखा है इसका परिच्छेद। ये बोला ये एक संस्कृत नाटक है जिसमें पाटलिपुत्र पटना के चाणक्य नामक एक युवक
और एक समुद्र मल्लिका या नगराख्य वर्णशंकर के प्रति उनके प्रेम की कहानी का वर्णन किया है। ठीक है, ये एक उल्लेखनीय सामाजिक नाटक है जिसमें कई यथार्थ प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक यहाँ पर बेगारी का भीषण चित्रित प्रस्तुत किया गया है, जिससे यहाँ पर नारी को एक यहाँ पर सम्मान कला के रूप में माना गया है, और दो प्रेमियों के लिए यहाँ पर निजी जीवन के साथ राजनीतिक क्रांति को लेकर अतरंग नाटक की एक यहाँ पर नया आयाम बताता है। तो ये निम्नलिखित में से किसकी बात कर रहा है, किस प्राचीन भारत की ग्रंथ की बात कर रहा है? ये आंसर हो जाएगा, ये बात कर रहा है किसकी, मत्स्यकटिकम सूत्र। किसका सही आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। इसकी विशेषता क्या होती है? ये नाटक गुप्तकालीन सामाजिक यथार्थ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक परिवर्तन, राजा पालक को हटाकर आर्य राजा बनना, इसको यहाँ पर बहुत ही सजीव ढंग से प्रस्तुत करता है। इसमें नारी को एक स्वतंत्र कलाकार और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 90 नंबर। ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमी एंड क्लाइमेट के संबंध में विचार करना है। पहली बात है G7 देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय पहल। पहली बात 90 नंबर जो है, इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये केवल G7 देशों की पहल नहीं है। इसे यहाँ पर कोलंबिया, इथोपिया, इंडोनेशिया, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, स्वीडन और यूके, यूनाइटेड किंगडम जैसे 7 देशों की एक यहाँ पर समूह के द्वारा स्थापित किया गया है। पहला गलत है। सेकेंड, इसके अंतर्गत भूतपूर्व सरकार प्रमुख और वित्त मंत्री तथा अर्थशास्त्र और व्यवसाय के क्षेत्र को लेकर अग्रणी व्यक्ति शामिल होंगे। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, न्यू क्लाइमेट इकोनॉमी इस कमीशन की एक प्रमुख परियोजना होगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर न्यू क्लाइमेट इकोनॉमी इस कमीशन की प्रमुख शोध परियोजना है, जिसका तर्क है कि आर्थिक विकास और जलवायु की रक्षा एक साथ संभव हो। 2 और 3 करेक्ट है, पहला गलत होगा। ठीक है, आंसर डी करेक्ट है 90 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है, गंगा नदी डॉल्फिन के संबंध में विचार करने की कौन सा यहाँ पर इसमें स्टेटमेंट इसका सही होगा। पहला, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की पड़ालू में पाई जाती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड, ये भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि भारत सरकार ने 2009 में से राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है। तीसरी बात है, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया जाएगा। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया और इसे बाघ के समान उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो 1 गलत है, 1 सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, तीनों बातें सही है ना। आंसर डी। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कढ़ाई बुनाई और यहाँ पर इसके राज्य दे रखे हैं, देखते हैं। पहला है कसूती क्या होगा, केरल है ना। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कसूती जो है कढ़ाई एक पारंपरिक रूप है जो कर्नाटक राज्य के विशेषकर धारवाड़ क्षेत्र में संबंधित है, ना कि केरल से, और इसमें हाथ से की जाने वाली एक जटिल नक्काशी जैसा काम होता है। सेकंड, फुलकारी पंजाब। सेकंड बात क्योंकि सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये फुलकारी पंजाब की सबसे प्रसिद्ध लोक कला है। इसमें कपड़े के पिछले हिस्से से रंगीन रेशमी धागों का उपयोग करके ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तीसरी बात है चिकनकारी, उत्तर प्रदेश। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चिकनकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध कढ़ाई कला है और ये मूल रूप से महीन मखमल कपड़े और सफ़ेद धागे से की जाती है। करेक्ट है, आंसर क्या होगा, 92 का करेक्ट आंसर 2 और 3 सही है। पहली बात गलत होगी, पहली बात केरल यहाँ पर नहीं था। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या था, इसका आंसर था कर्नाटका। राइट, 2 और 3 करेक्ट है, तो सी यहाँ से आंसर होगा। 93, निम्नलिखित पर विचार करना है। किसान संघर्ष और यहाँ पर इसका क्षेत्र। पहली बात है एक आंदोलन संयुक्त प्रांत। पहली बात करेक्ट है। ठीक है, एक आंदोलन 1921 में मदारी पासी के नेतृत्व में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों की लगान उच्च दरों को लेकर विरोध हुआ था। पहला करेक्ट है। सेकंड यहाँ से तेभागा आंदोलन उड़ीसा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो तेभागा आंदोलन है 1946-47 के बीच बंगाल न कि उड़ीसा। ठीक है, इसके बटाईदारों का आंदोलन था और इसकी मांग, ठीक है, यहाँ पर उपज का करीब 2/3 जो भाग है हिस्सा उन्हें मिले और जमींदारों का हिस्सा घटकर 1/3 रह जाए। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। राइट, क्योंकि यहाँ पर ये बंगाल होगा ना कि उड़ीसा। तीसरा है मोपला विद्रोह मालाबार। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मोपला विद्रोह 1921 में केरल मालाबार के क्षेत्र मुस्लिम के किसानों द्वारा स्थानीय हिंदू जमींदारों के ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध किया गया था, एक हिंसक आंदोलन था। तीसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 3 सही है और यहाँ से 1 सही था, 1 और 3, तो आंसर सी।
94 है, निम्नलिखित में से कौन सा मामले CPGRAMS केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के तहत निवारण के लिए नहीं जाने जाते हैं। निवारण के लिए जाने जाते हैं। निवारण के लिए क्या लिखा है, नहीं लिए जाते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 94 का, पहला बोला व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद। ठीक है, व्यक्तिगत और जो पारिवारिक विवाद है ये एक केवल सरकारी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के लिए होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये सूचना के अधिकार से संबंधित मामले ये होंगे, ये किसी भी जो शिकायत या अपील के लिए अलग कानूनी तंत्र उपलब्ध होगा इनका। ठीक है, तीसरा न्यायालय विचाराधीन मामले, ये क्या होंगे, ये मामले पहले से ही अदालत में हैं और उन पर प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं किया सकता है। तो तीनों बातें यहाँ से इसके जो है शिकायत और लोक प्रणाली को लेकर तहत यहाँ पर देखे जाएंगे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ से सही आंसर है, सही पूछा है तो, राइट। इसके अतिरिक्त धार्मिक मुद्दे और यहाँ पर गुप्तचर अगर कुछ मुद्दे होते हैं, सेवाओं से संबंधित मामले भी स्वीकार नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का इसमें निवारण के लिए यहाँ पर नहीं लिए जाते हैं, तो तीनों मुद्दे यहाँ पर इसमें नहीं लिए जाएंगे, राइट। इसके अंतर्गत आगे आते हैं, मतलब यहाँ पर जो बात सही बोला है, सही कहने का मतलब कि यहाँ पर ये बात इसकी जो सही बोला है वो इसके अंतर्गत नहीं लिए जाएंगे, इसको लेकर के बात सही बोला है ये, राइट। स्टेटमेंट सही है इसको लेकर के। अगर बोलता है कि यहाँ पर इसके तहत कौन कौन से होंगे तो गलत होता सब, क्योंकि यहाँ पर इसके तहत बोला कौन से नहीं ले जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सही स्टेटमेंट है सभी। तो आंसर क्या होगा, 3 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ए। ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड के यहाँ पर उदाहरण हो सकता है। कोलाइड के उदाहरण में से कौन सा हो सकता है, देखो दूध, मिल्क, एक प्रकाश, यहाँ पर पायस जो होता है मलसन कोलाइड होता है, जहाँ तरल वसा की बूंदें पानी में घुली होती हैं। पहली बात यहाँ से दूध करेक्ट होगा। सेब का रस एप्पल जूस एक यहाँ पर विलयन है, सोल्यूशन है, यह निलंबन के रूप में हो सकता है यदि इसमें रेसे हों, लेकिन यह एक मानक कोलाइड नहीं होता है। आयोडीन टिंचर, ये क्या होगा, आयोडीन टिंचर एक आयोडीन अल्कोहल का पानी एक विलयन होता है, सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोलाइड नहीं होगा। तो ओनली 1 बात करेक्ट है, सिर्फ दूध यहाँ से इसका सही आंसर होगा। 95 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 96 देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहे ग्रीन हाइड्रोजन और यहाँ पर सॉवरन ग्रीन बॉन्ड को लेकर के विचार करते हैं। भारत ने जनवरी 2026 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन का पहला वाणिज्यिक कमर्शियल निर्यात सफलतापूर्वक पूरा किया है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार केवल निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कर सकती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सॉवरन बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र की हरित परियोजनाओं जैसे सार्वजनिक परिवहन में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा में ऊर्जा प्रदूषण क्षेत्र नियंत्रित करना, ठीक है, ये क्या है ना कि केवल निजी क्षेत्र को लेकर के, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, भारत ने 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ईंधन नॉन वेपर फॉसिल फ्यूल है, इसकी आधारित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर 1 और 3 सही है। 96 का सही आंसर 1 और 3 सी बात सही हो जाएगी। 97 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि यहाँ पर कौन सा मेघ बीजन क्लाउड सीडिंग की उदाहरणों को सही प्रस्तुत करता है। आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर, ये वर्षण हेतु बादलों में आर्द्रता को प्रेरित करने का एक कृत्रिम तरीका होगा। ये यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, इसमें बादलों के बीच सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है, और ये रसायन हिमनापिक के रूप में काम करते हैं, जिससे बादलों में पानी की बूंदें जमने लगती हैं और यहाँ पर भारी होकर बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती है। यहाँ से करेक्ट होगा। 98 नंबर है, पेरियार ई रामास्वामी नायकर के संबंध, ये रामास्वामी नायकर नहीं है, ये रामास्वामी के बारे में विचार करना है। इन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध किया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा और खादी का संरक्षण किया था। सेकेंड करेक्ट होगा। तीसरा, इन्होंने मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के पश्चात पाकिस्तान के निर्माण की योजना को पूर्ण समर्थन दिया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पेरियार ने पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन नहीं किया था। उनका मुख्य विचार द्रविड़नाडु दक्षिण भारतीयों के लिए एक अलग देश, मतलब है ना, इसको बोलते हैं द्रविड़नाडु किया था, ना कि मुख्य विचार ये था, ना कि यहाँ पर मुस्लिम लीग के धार्मिक दृढ़ राष्ट्र का समर्थन करना। तो सिर्फ यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट होगा, तीसरी बात गलत हो जाएगी। ये यहाँ से आंसर है। 99 नंबर है, शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान जो प्रशासन के संबंध में विचार करना है। विभाग और यहाँ के प्रमुख इसके कौन कौन है। पहली बात, विदेश मामले दीवाने इंसा,
पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर दीवान ए विराजत राजस्व वित्त देखता था, लेकिन दीवान इंसा शाही सचिवालय और सरकारी पत्राचार विभाग था। ठीक है, और विशेष मामलों को दीवान ए रसालत कहा जाता था। तो ये बात गलत हो जाएगी, सब लिख सकते हो, दोनों तीनों बातें एक्स्ट्रा। और सेना बोला है दीवान आरिज, सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि दीवान आरिज सेना के भर्ती और रसद विभाग होता था। राजस्व और वित्त दीवान विराजत, तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि दीवान विराजत वजीर के अधीन था जो राजस्व और वित्त का प्रमुख होता था। दो बातें करेक्ट हैं, 2 और 3 आंसर। 99 का क्या होगा, 2 और 3 करेक्ट होगा तो डी। क्वेश्चन 100 है, सवर्ण गोल्ड बॉन्ड, 100 नंबर क्वेश्चन के बारे में विचार करना है। यह बॉन्ड ग्राम्स ऑफ गोल्ड में मूल्यांकित सम जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं वो होती हैं, और ये भौतिक स्वर्ण को धारण करने का एक विकल्प होती हैं। पहली बात 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं और इन पर वार्षिक ब्याज भी मिलता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, वार्षिक ब्याज इन पर मिलेगा। और परिपक्वता जो मेच्योरिटी होती है इनकी, वो कैपिटल गेंस टैक्स में छूट भी दी जाती है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बारे, याद रखना है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में एक और जाकर टॉपिक इसको डीप में पढ़ना है आपको। ठीक है, क्या होगा आंसर, सही पूछा है तो सी यहाँ से करेक्ट है। एक बार फिर से मैं आप बोलता हूँ, टारगेट जो भी मैं डेली आज करा रहा हूँ, आज से स्टार्ट हुआ है 10 फरवरी से, ये एंड करने के बाद आप जाके एक बार डेली टारगेट देखो कि क्या यहाँ पर बताया गया, क्या क्या टॉपिक दिए गए, उसके अकॉर्डिंग अपना ये सब कर सकते हो। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप डेली टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ो, ना मैं कुछ आपको अलग से दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, है ना मैं अपना कंटेंट दे रहा हूँ, सिर्फ आप मैं चीज़ें समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप कैसे आप सिस्टम से फॉलो कर सकते हो, सिस्टमेटिक कैसे चलना है आपको इन 3 महीने में। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ 75 दिन का टारगेट बनाया, एक एक दिन में आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करते जाना, और आपको बहुत अच्छे से आप करीब ये फॉलो करके देखो, 7 से 8 दिन में आपको समझ आएगा कि कितना अच्छा है। ठीक है, तो देखते रहो, बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछोगे, और यहाँ पर सजेस्ट जरूर करना टारगेट देखने के बाद। ठीक है, एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।